मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करें। और आज का सेशन बहुत छोटा है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ठीक 7:25 पर आपको इस सेशन से निकल के दोबारा ज्वाइन करना है। हम एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको आज छोटा सारांश दे देता हूँ कि आज का सेशन किसके रिगार्डिंग है। हम लोगों ने बिजनेस अकाउंट पार्ट 1 और बिजनेस अकाउंट पार्ट 2 रीड कर लिया है, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस और माइंडसेट को लेकर। इसका प्रीवियस पार्ट हमने पढ़ा। नॉर्मली क्या होता है कि देश में, हमारे देश में का पूरे विश्व के अंदर दो प्रकार के आपको व्यापारी मिलेंगे। एक वो जो कि स्टेबल है और एक वो जो एक्सपेंडेबल है। स्टेबल का मतलब क्या है कि जो बाप ने किया वही बेटे ने किया, वही उसका बेटा भी कर रहा है। बाप ने दुकान खोली या कोई व्यापार शुरू किया, उसी को कंटिन्यू बेटे ने किया, उसी कंटिन्यू के बेटे ने किया। तो एक स्टेबल बिजनेस कहते हैं इसको। उन्होंने कभी भी अपने आप को एक्सपेंशन मोड में नहीं डाला। और समय और स्थान ने क्या है, कभी कभी बिजनेस बदलने के लिए कह देता है। हमारे एक जानकार व्यापारी हैं, उनका पहले बर्तनों का बहुत बड़ा काम था, परिवार बड़ा था। अब क्या हुआ, आधा जो काम था किसी ने लिया, आधा काम किसी ने ले लिया, बट गया व्यापार। अब वो नए व्यापार को कर रहे हैं साथ साथ। तो ये जो चीजें होती है आपके माइंड सेट को बदलने के लिए बहुत बड़ी कारक सिद्ध होती है। अब स्टेबल माइंडसेट और एक्सपेंडेड माइंडसेट में डिफरेंस होता है। स्टेबल माइंडसेट उसे कहते हैं जहां पर आपने एक स्कीम को इस प्रकार से सीखा कि जो आगे आने वाले समय पे लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। रिपीट कर रहा हूं, आपने किसी भी एक योजना को ऐसे सीखा जो कि आज बेहतर और भविष्य में लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी आज ही एक टेक्नोलॉजी का एक डेमो वर्जन आया है। हम लोग एक चश्मा पहनते हैं ना, जो अगर गूगल ग्लास बन रहा है, उस ग्लास को पहनाया जाएगा, मतलब चश्मा को पहनाया जाएगा, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट आपके पूरी बॉडी का डायग्नोज हो जाएगा। अब तो मेडिकल साइड से है ना। तो आपको यदि अपनी बॉडी का कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाना है तो उसमें क्या करते हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट सब कुछ करते हैं हम लोग। लेकिन हमारी आई बॉल्स के थ्रू आप बहुत ही सरलता से पूरी बॉडी का चेकअप कर सकते हैं। इतनी बड़ी पावर है इसके अंदर। ठीक है। तो ये मशीन जिस दिन एक्टिवेट हो जाती है, आप सोचिए बड़े बड़े जो पैथ लैब खुले हुए हैं, क्या होगा इनका। सोचिए जरा थोड़ा सा, इतने बड़े बड़े जो डायरेक्ट सेंटर खुले हुए हैं करोड़ों की लागत से, क्या होगा उनका। जीरो। आप सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री बर्बाद होने वाली है। एक साल में 100% आ जाएगा ये। ऐसा क्यों? जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर पावर के साथ क्या क्या, इंटेलेक्चुअल पावर भी है। गूगल के पास ऑलरेडी है ये। तो ये जो सिस्टम मार्केट में जब आ जाएगा। ममता जी स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है। नेट का सर प्रॉब्लम ही हो रहा है। हाँ जी। मेरा नेट का प्रॉब्लम है सर इधर। कोई बात नहीं, जितना चला चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चलना चलने दीजिए। तो मैं अभी जब ठीक शुरू है ही सर। हुआ सेशन आज हमारा, मैं 7:25 वाइंड अप कर दूंगा सेशन को आज। और फिर रिज्वाइन करना होगा आप लोगों को। ठीक है। तो अभी मैं ये बता रहा था अपने नरेश जी को कि मार्केट में ठीक है किस सर। प्रकार से बिजनेस माइंड काम करता है। तो एक होता है स्टेबल माइंड सेट, एक होता है एक्सपेंडेड माइंड सेट। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो डॉक्टर नरेश को बता था, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से संबंधित है। यदि हम ये चाहते हैं, तो डॉक्टर वो थोड़ा छत्तीस चले गई। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई मेरी बॉडी का कंप्लीट चेकअप हो जाए। तो मशीन आ गई। आज मान लीजिए आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, एग्जाम्पल है, किसी टूरिस्ट प्लेस पर आप जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, आपको गाइड को ढूंढते हैं, गाइड मिल जाए आपको। लेकिन आने वाले समय पर एक ऐसी एप्लीकेशन आ रही है, आप केवल उस प्लेस का नाम लिख दीजिए और अपना पिन कोड लिख दीजिए। उस पिन कोड के थ्रू वो आपको घर से लेके और वहां तक पहुंचने का कंप्लीट डेस्टिनेशन बुक कर देगा, बेस्ट पॉसिबल। समझना बात ध्यान से। उसके बाद आप उस टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचे हो, आप जहां जहां पर जा रहे हो आपका मोबाइल आपसे बात कर रहा है। अभी आप दीवाने आम में हैं, दीवाने खास में हैं, आप छत पर हैं, आप जमीन पर हैं, आप गुफा में हैं, आपको दाएं जाना है, आपको बाएं जाना है, ये दीवार का मतलब ये, दीवार का मतलब ये। सोचिए
इस लेवल पर टेक्नोलॉजी आ रही है आने वाले टाइम पर। आपको केवल एक पैड रखना है अपने साथ, उस पैड को कान में लगा लेना है, जो जो बोले तो ब्लूटूथ लगा लिया, आप बस देख रहे हो उसको, वो बोल रहा है कान में आप, तो कितना बड़ा गाइडिंग सर्कल खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जो आज की डेट में फिजिकल ट्रैफिक चल रहा है, फिजिकल ट्रैफिक पे हम लोग चल रहे हैं, ये ट्रैफिक टोटली बदलने वाला है। आप समझे बात को, कैसे बदलेगा अभी इसके बारे में थोड़ा मैं आपको नहीं बता सकता, काफी चेंजेस में आने वाले हैं। दूसरा, आप बाजार से कोई सामान मंगा रहे हैं, जो सामान आप बाजार से मंगा रहे हैं उसके लिए कोई फिजिकल लड़का आपके पास सामान देने भी आ रहा है, ऐसे ही होता है ना ऑनलाइन के अंदर। यस सर। बट आने वाले टाइम पर ये चीज खत्म, ड्रोन आ जाएंगे, विदेशों में ड्रोन चालू हो चुके हैं। आपने बुक किया, कोई वहां पर स्टाफ कोई नहीं है, कोई स्टाफ वहां पर भी नहीं है, आपने ऑर्डर बुक किया, उसने रिसीव किया, इमीडिएटली ड्रोन पे सामान पैक हुआ, सब रोबोट्स काम कर रहे हैं, वो आप घर पे आकर दे गया। तो बिजनेस को एक्सपेंड कैसे किया जाए ऐसी सिचुएशन में, आप स्टेबल माइंड में रह ही नहीं सकते। यू मस्ट बी हैविंग अ रूल और रेगुलेशन और आइडिया जो आपको एक्सटेंडेड मोड में लेकर जा सके। मतलब आज जो है मे बी कल नहीं रहेगा, कल जो परसों बदल जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपके पास अगर स्टेबल माइंडसेट है, अच्छी बात है, बट एक्सटेंडेड माइंडसेट की रिक्वायरमेंट। हर चीज का रिप्लेसमेंट है इस संसार के अंदर, एक्सेप्ट 5 चीजों को छोड़ के, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा। हर चीज रिप्लेसेबल है 5 चीजों को छोड़कर। नंबर 1, यू कैनॉट रिप्लेस एनीथिंग विद एयर, यू कैनॉट रिप्लेस एनीथिंग विद वाटर, यू कैनॉट रिप्लेस एनीथिंग विद स्काई, यू कैनॉट रिप्लेस एनीथिंग विद, दोनों ही गायब होगा, क्या बात है। You cannot replace anything by earth and you cannot replace anything by another kind of thing. ये 5 एलिमेंट कभी रिप्लेसेबल नहीं है, ये बात मानते हैं ना। और इन 5 चीजों को कैसे हम लोग अपने जीवन में ला सकते हैं, हाउ इट पॉसिबल, थ्रू फूड, थ्रू फूड, भोजन। तो भोजन का विकल्प नहीं है, गेटिंग माई पॉइंट, भोजन का विकल्प नहीं है। तो अगर हम भोजन को ही अपने जीवन के लिए एक्सपेंडेबल मोड में लेकर चलते हैं तो सोचिए कैसा होगा, सोचिए कैसा होगा वो सिचुएशन। तो जो भी इंडस्ट्री आज की डेट में फूड से संबंधित है वो ऑलवेज स्टेबल होते हुए भी एक्सपेंडेबल मोड में है। जो भी इंडस्ट्री फूड से संबंधित है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडेड मोड में है। अदर देन फूड, हेल्थ इंडस्ट्री भी चेंज होती चली जा रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री चेंज होती चली जा रही है, ट्रैवलर इंडस्ट्री चेंज होती चली जा रही है, म्यूजिक इंडस्ट्री चेंज होती हुई चली जा रही है। तो फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेशन है 2029 तक आते आते केवल 10% फिजिकल वर्क रह जाएगा और 90% रोबोट संभालेंगे। और ऐसी सिचुएशन में हाउ इट पॉसिबल टू सर्वाइव, हमें केवल और केवल 3 सेक्टर्स पे काम करना होगा उस समय जो आज से हम शुरुआत कर चुके हैं। नंबर 1, ट्रेनिंग इंडस्ट्री, आपको लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, ध्यान रखिए, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ट्रेनिंग इंडस्ट्री। सेकंड कौन सी है, एफएमसीजी इंडस्ट्री, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो रोज खाते पीते रहते, ये इंडस्ट्री काम करेगी। और तीसरी कौन सी इंडस्ट्री है जो कभी बंद नहीं हो सकती, सोचिए। तो होगी ट्रेनिंग इंडस्ट्री, दूसरी होगी फूड इंडस्ट्री, तीसरी कौन सी इंडस्ट्री है, सोचिए। एंटरटेनमेंट, लोगों का मनोरंजन करना। और ये तीनों एक ही साथ मिले तो कैसा रहेगा, बताइए ममता जी, अगर तीनों इंडस्ट्री एक साथ काम करे तो कैसा रहेगा। जहां पर ट्रेनिंग भी मिल रही है, आपको एफएमसीजी का भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है और आपको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, कहां पर कैसा रहेगा, तीनों मिल जाएगा एक साथ, तो समझ आ गया आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही ममता जी, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए प्लीज। महेंद्र भाई मेरी आवाज आ रही है ठीक से, मेरी आवाज ठीक आ रही है। ओके सर, क्लियर है।
ममता जी की आवाज नहीं आ पा रही है। उनका नेटवर्क इशू है सर, बार बार में कट रहा है उनका। हाँ हाँ हाँ। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें अगर एक छत के नीचे रखनी है, उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा, अगर ये तीनों चीजें एक ही अम्ब्रेला के नीचे आप चाहते हैं तो उसका नाम है नेटवर्क इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री को समझना इज अ वेरी इजी गेम, क्योंकि ये एकमात्र इंडस्ट्री है जहां पर लीडर्स डेवलप किए जाते हैं। एक मूवी आई थी लॉन्ग बैक, इसका नाम था मिस्टर इंडिया। देखी होगी आप लोगों ने पिक्चर वो। उस मूवी को मैंने बाय डिफॉल्ट हॉल पर देखा, छोटा था मैं, हॉल पर देख कर आया था, अपने पेरेंट्स साथ गया देख कर आया था। जब वहां से मैं लौट कर आया तो मैंने वहां पर अपने माइंड में एक फ्रेम चल रहा था कि उस व्यक्ति जो मोगैम्बो बना हुआ है उसमें से कौन सी क्वालिटी है, वो कौन सी क्वालिटी जो वो कहता है मोगैम्बो खुश हुआ, और लोग उसके चारों तरफ नाच रहे हैं, डर रहे हैं, वो कौन सी क्वालिटी है। तब समझ नहीं आई, बस इतना था कि कुछ माइंड का कुछ गेम है यहाँ। वो आपको आज बताता हूँ, यदि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है और उसको आपने डेवलप कर लिया, यू विल बिकम द मोगैम्बो, यू विल बिकम द डॉन, यू बिकम द मास्टर। सबके अंदर गुण छुपा हुआ है, सबके अंदर गुण है, केवल उसको निखारना आपको सीखना है। जैसे आपका वही मिट्टी है, उसी मिट्टी से आपका सुनाई बनता है, उसी से लोहा भी बनता है, उसी से पेड़ पौधे मिट्टी से ही बनते हैं, सब मिट्टी है, लकड़ी भी उससे ही बनती है, समझिए। उसी जल से तेल बनता है, दूध बनता है, उसी पानी से सब कुछ बन रहा है। तो हमें इस एफएमसीजी, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के थ्रू उस लीडरशिप क्वालिटी को सीखना है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। और एक लीडर वो होता है जिसका स्वयं पर पूरा विश्वास है, ध्यान रखिएगा, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, पहली बात। दूसरा, यदि आप उससे जुड़ते हैं तो आपका विश्वास डबल और ट्रिपल होना शुरू हो जाता है। तीसरा, वो हमेशा एक्सपेंडेबल मोड में रहता है। चौथा, वो ऑलवेज नए नए आइडियाज को प्रमोट करता है, ध्यान दीजिएगा, नए नए आइडियाज को प्रमोट करता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास बॉन्डिंग पावर होती है, बॉन्डिंग पावर। एग्जाम्पल देता हूं मैं, ममता जी से पूछूंगा इस बारे में। ममता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? और आपकी आवाज थोड़ा बोले, शायद आपका मैं सुन सकूं एक बार। ममता जी कुछ बोले। नहीं, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अच्छा नेटवर्क डॉक्टर का नरेश, इशू है सर, उनका आवाज हाँ नहीं आएगा। नेटवर्क इशू है। डॉक्टर नरेश, वो मैं आपसे बात रिसीवर है करता आज, हूँ। आज वो रिसीवर है। कोई बात कोई बात कोई बात नहीं, डोंट वरी, बाद में बात कर लूंगा आपसे। डॉक्टर नरेश, ये बताइए, आपकी फैमिली में एक पैटर्नल पार्ट है, एक मैटरनल पार्ट है, मतलब एक पिताजी का परिवार और एक माताजी का परिवार है, इज इट? यस सर। पिताजी के परिवार को अगर देखते हैं, आपकी पीढ़ी में और आपकी सीनियर वाली पीढ़ी में कितनी बहुएं हैं? कभी रिटर्न सोचा सर, आपने? दोबारा सर, है, उसका सर दोबारा क्वेश्चन करो सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पिताजी के परिवार में जी सर। कुल कितनी बहुएं हैं? पिताजी के सर परिवार में अभी तक तो एक भी नहीं है सर। मतलब भाई बंधु में शादी नहीं हुई किसी की क्या? नहीं सर। अच्छा, मतलब आपके लेवल पे कोई शादी नहीं हुई अभी तक किसी की? मतलब सर मेरे पिताजी के परिवार की बात करो तो एक भी नहीं है अभी तक सर। अरे पिताजी के भाई बंधु तो होंगे ना, चाचा ताऊ तो होंगे ना आपके। जी जी। उनकी तो जैसे आपकी माता भी तो बहू हुई है ना, समझना। जी ठीक है, सर। आपके चाची भी बहू हुई है घर की। इसी प्रकार से कितनी बहुएं आपके हिसाब से होंगी परिवार में? चार सर। है, चार। चार। चार अब ये जो बिल्कुल। चार महिलाएं हैं, ये चार जो महिलाएं हैं, क्या परिवार में इनको इक्वल राइट मिल रहा है? इक्वल राइट सर, मतलब इक्वल राइट का मतलब सर। इक्वल राइट का मतलब ये है कि ये जो बहुएं हैं, जिस प्रकार से आप अपनी लाइफ को एनहेंस करने में सफल हैं, जी सर। ठीक है, क्या ये उस प्रकार ये सफल हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं है अच्छा, ऐसा। अब मान नहीं। के चलिए कभी इमरजेंसी का एक वक्त आता है, घर में अचानक आवश्यकता पड़ जाती है, तो क्या ये मार्केट से आंख मिला के बात कर पाएंगे?
पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? ओनली बिकॉज उनको आज तक उभरने का मौका ही नहीं मिला। वही तो है सर। उसी 4 क्यूबिकल बॉक्स में अपने आप को सेट करके बैठती हैं। जब कोई शादी ब्याह होता है, कोई प्रयोजन होता है, तब ये घर से बाहर निकलने की सोचती हैं और सही तभी है सर। सचती हैं, अदरवाइज वैसे ही रहती हैं। बस ममता जी बहुत अभी से बात नहीं हो पा रही, ममता जी बिल्कुल इसको एक्यूरेट समझती है इस बात को। धीरे धीरे क्या होता है, महिलाओं का माइंड जो होता है डंप होना शुरू हो जाता है, वो बच्चों में, पति में, सासों में अटक के रह जाती है। समझना बात ध्यान से। मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं घर से बाहर निकालो, लेकिन एटलीस्ट एक्सप्लोर तो होना चाहिए ना उनके ब्रेन का। तो हम लोग अभी इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये 5 मिनट और बचे हैं। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि आज आपको एक बहुत अच्छा नमूना मिलने वाला है जो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको रीज्वाइन करना होगा 5 मिनट के बाद। 8:25 डॉट में ऑफ कर दो, रीज्वाइन कीजिएगा और आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा सर्कल मिलने वाला है आज। यू आर वन ऑफ द लकी ग्रुप। 2 लोगों का लकी ग्रुप है आपका ये, जिसको कि एक ऐसी चीज मिलने जा रही है जो भारत में यूनिक है, फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रही है, भारत में लॉन्च हो रही है फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया है सर तब तो। हाँ, और ये ऐसी मार्केट है जो भारत में है ही नहीं आज तक। इसको हम डेवलप करिए, आइडिया दिमाग के आइडिया डेवलप किया हम लोगों ने, समझे आप? तो जी सर। इसका आपको लाभ उठाना है अपने एंड पर, समझे? तो एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आपको केवल और केवल एक नहीं 3 चीजें मिल रही हैं। पहला क्या मिल रहा है? लीडरशिप क्वालिटी मिल रही है। दूसरा, आपकी रेगुलर नीड्स पूरी हो रही है। और तीसरा, आपका मनोरंजन भी हो रहा है। वो भी राइट है सर। ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़कर आप ना केवल स्वयं का बल्कि दुनिया का भला कर सकते हैं। समझ गए बात को आप? जी सर बिल्कुल। और आज तक जो हम लोग सोचते थे काश ऐसा हो जाए तो ये करेंगे, ये काश वर्ड निकल जाएगा। तो जो मैंने आपसे बात की ना, मोगैम्बो वाली जो बात की, आप सबके अंदर एक मोगैम्बो छुपा हुआ है, तो बाहर निकालना है। जो बाहर निकल जाएगा फिर आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं। जब हम मार्केट से एक गाड़ी परचेज करते हैं तो गाड़ी का जो डीलर होता है हमसे क्या बोलता है कि भाई साहब इतने किलोमीटर तक गाड़ी को संभल के चलाइएगा, इंजन खुला नहीं है। तो इंजन खुलने तक आपको वेट करनी पड़ती। जब इंजन खुल जाता है उस गाड़ी का, उसके बाद आप गाड़ी को चाहे जितनी तेज चलाएं कोई दिक्कत नहीं है। उसकी माइलेज बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इज इट? तो हम लोगों का इंजन कब खुलेगा हमें ये नहीं पता होता। इंजन खुलने का मतलब क्या होता है? हार्ट का ओपन हो जाना। एक सर्वे के अकॉर्डिंग विश्व में केवल भारतीय ही ऐसे रह गए हैं, ध्यान रखना, भारतीय, जिनका हार्ट आज की डेट में 70% ब्लॉक है। जी सर। मेडिकल ब्लॉकेज नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल ब्लॉकेज नहीं कह रहा हूँ, ओपन नहीं है, खुल के बात नहीं कर पाते हैं। कोई कुछ भी थोप देता हम ले लेते हैं उसको। बिकॉज वी आर वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन, सिंपल, बहुत सरल बुद्धि के लोग हैं हम लोग। समझे बात को? जी सर ये बिल्कुल। तब पॉसिबल है जब आप अपने अंदर की उस छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट हम समय समय बहुत समय से कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। समय हो चुका, समय हमको परमिट नहीं करा कि हम आगे बढ़े। तो ठीक 5 मिनट के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 7:26 में ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं दोबारा। ओके सर।